गुड मॉर्निंग ऑल। चलते हैं हॉस्पिटल। आज बाहर पानी पानी भरा हुआ है और बारिश आ रही है। छात्रा ले लिया है एंड शू कैप भी पहन ली है ताकि जो स्लीपर्स हैं वो गंदे ना हो। बस चलो चलते हैं। देखो कीचड़ कीचड़ हो रहा है एंड दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी। बास्केटबॉल कोर्ट दिख रहा है आपको? बेचारे पत्तों ने ढका हुआ है इनको। कहाँ गया? हाँ ये देखो। बादल भी मेरे से बातें करने लग गए। आपको आवाज़ आ रही है? कल का दिन इतना ज़्यादा अच्छा गया था, कितना कुछ सीखा था, और आज मैं टाइम से पहले वहाँ पे जा रही हूँ। अभी कुछ टाइम नहीं हुआ, 9 बजे जाना है, बट आई एम गोइंग अर्ली। गुड। बारिश आई और जितने भी फ्रॉग्स हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में फ्रॉग को, आप समझ ही रहे हो, उनको उनका घर मिल गया। डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं। शुक्र है सुबह सुबह छाता याद आ गया। वो तो मैं सुबह जल्दी उठी थी, 4 बजे अराउंड। मैंने देखा बारिश हो रही है तो उस वक्त सोच लिया था लेके जाऊंगी, बट इट्स गुड कि मैं ले आई। पंखा बंद कर देते हैं, आज तो ठंड होगी। भाई पहले इसको सुखाएंगे। शुक्र है मेरी चप्पल की लेनी हुई। फटाफट बस शू कैप चेंज करते हैं, थोड़ी बहुत चाय पीते हैं, आंखें देखो लाल हो रखी हैं, और फिर जाते हैं पेशेंट्स से मिलने। कल ना मैंने कुछ स्कोरिंग सिस्टम सीखी थी, तो मैंने ना उस समय उन पेशेंट्स का शूट नहीं किया था बिकॉज़ वो पेशेंट थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे, एंड उस वजह से मैंने उसको व्लॉग में भी नहीं डाला। बट मैं अभी बता देती हूँ क्या स्कोरिंग सिस्टम है। वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्कोरिंग सिस्टम है। पेशेंट था एडवांस लिवर फेलियर का, तो अगर आप नेट पर डालते हो चाइल्ड पग स्कोर कैलकुलेशन, तो वहीं पर ही सारा फर्स्ट लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो सारा कैलकुलेटर खुल जाएगा, जिसमें आप बिलोबिन वगैरह एवरीथिंग डालोगे, एंड वो आपको मोर्टालिटी बता देगा कि इस पेशेंट की कितने मरने के चांसेस हैं और कितने नहीं हैं। जैसे पहले जब उसका केस लिया था तब उसकी मोर्टालिटी 53% आ रही थी, लेकिन जब बाद में उसका दोबारा कैलकुलेट किया कुछ दिन बाद तो उसकी मोर्टालिटी वॉज 19%। तो इससे एटलीस्ट इतना तो पता चल रहा था कि अगर बंदे को आईसीयू में रखा हुआ है वो ठीक हो रहा है। एंड इसी पेशेंट का ही एडवांस लिवर फेलियर का एक हमने स्कोर एक और किया था, दैट इज़ नोन एज मेल्ड स्कोर, MELD। तो वो भी, उसमें भी सब कुछ जो भी रिपोर्ट्स में है, बिलिरुबिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो डाल दो वैल्यूज़ एंड वो कैलकुलेट करके आपके पास आ जाती है कितना मेरिट स्कोर है। अब एक पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट है, उसके लिए स्कोर है बाईपास स्कोर, बाईपास नहीं बाइसेप स्कोर, BISAP, एंड वो स्कोर भी आपको बहुत कुछ बता देगा अबाउट पैनक्रेटाइटिस। मेरे ख्याल से मोर्टालिटी वगैरह ही बताता है। हाँ, तो ये कुछ नए नए स्कोरिंग सिस्टम थे जो डायरेक्टली आप नेट पे डालो बाईपास स्कोर, आपके पास आ जाएगा नेट पे, एंड देन कैलकुलेटेड, एंड देन यू विल नो कि कितनी मोर्टालिटी है पेशेंट की। So this is the patient of ischemic cardiomyopathy with heart failure.
with reduced ejection fraction and acute left ventricular failure with type 2 diabetes mellitus. For preventing the heart failure, this patient is right now on the nitroglyceride, and that is 1.5 mg per hour, measured from 2 liters nasal pumps support. And some of the notes which I have got from the sir was कि JBLR1 nodulosis इसका सीमाग्लूटाइड ड्रग चल रहा है अभी। एंड ये ड्रग पहले जो थी इनिशियली ये इंजेक्शन फॉर्म में आती थी सीमाग्लूटाइड, एंड अभी ये वाली ड्रग ओरल फॉर्म में आ रही है। एंड इसको हम 3 डोजेस में देते हैं। इट इज़ वेरी कॉस्टली ड्रग। इसका इंजेक्शन मतलब ओरल भी मेडिसिन इसका 9 to 10K के आसपास आ जाता है पर मंथ। एंड सेकेंड इज़ हार्ट फेलियर इज़ रमाडा इज़ RMADA, दैट इज़ वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने ना बोला था लिख के जाएंगे। क्यूराइड एंड लोसार्टन का 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन इकट्ठे दिया जाता है फॉर हार्ट फेलियर। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस पेशेंट है प्रीएक्लेम्शिया का, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। एंड ये इनको DVT ना हो जाए इसके लिए स्टॉकिंग्स लगी हुई हैं, दोनों पैरों पे स्टॉकिंग्स लगी हुई हैं। ये कल एडमिट हुए थे तो इनको MgSO4 दिया गया था, एंड इनका MgSO4 ऑलरेडी बढ़ा हुआ था। नॉर्मल होता है 2.5 के आसपास, इनका था 5.2। उसके बाद भी इनको MgSO4 दिया गया। 24 घंटे तक देते ही रहते हैं MgSO4 ताकि कुछ और प्रॉब्लम ना हो। 24 आवर्स के बाद रिलीव कर देते हैं। एंड MgSO4 की टॉक्सिसिटी के जो निमोनिक है दैट इज़ BURP बर्प। आप इसे गूगल करोगे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि यूरिन आउटपुट, रेस्पिरेटरी रेट, यूरिया वगैरह ये सब कम हो जाता है इसमें। दैट्स ऑल अबाउट दिस पेशेंट। सो ये पार्किंसनिज्म का पेशेंट था, एंड इनमें इरिटेटिव ब्लैडर था। इरिटेटिव ब्लैडर का मतलब ये होता है कि बहुत थोड़ा सा भी यूरिन अगर इनके बॉडी में होता है तो इनको ब्लैडर इरिटेशन हो जाती है। सो मतलब फाइनली जो मैकेनिज़्म होता है वो ये होता है डोपामिन को बढ़ाना, कोलिनर्जिक को कम करना, जिससे क्या होगा रिटेंशन बनता जाएगा। एंड दिस इज़ द मेन thing which we do to control the irritation of the bladder। and resting tremors तो आपने देख लिए कितने ज़्यादा prominent थे, वो वीडियो में दिखाए थे आपको भी, ठीक है। सो दिस डिवाइस इज़ नोन एज स्पायरोमेट्री, एंड इसमें क्या होता है 3 बॉल्स होती हैं। पहली होती है 300 ml, दूसरी होती है 600 ml और तीसरी होती है 900 ml। तो जितनी ज़्यादा वाइटल कैपेसिटी मतलब अंदर होती है पेशेंट की उतनी बॉल्स ऊपर जाती हैं। तो अभी अंकल ब्लो करो। तो ये देखो इन्होंने 2 बॉल्स ऊपर करी। तो ये पेशेंट के लिए खेल की तरह भी होता है। दोबारा तीसरी भी उठाने की कोशिश करो। खेल की तरह होता है कि इनका कितना एयर कैपेसिटी है वो भी चेक हो जाता है, और अंदर में पेशेंट को होता है मुझे तीसरी बॉल भी उठानी है। ठीक है अंकल, ठीक है। बस मैं फिर हॉस्टल रूम पर आई, सब कुछ देख दाख के 5-6 बजे आई थी, एंड आई गो टू स्लीप।